केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। आंकड़ों की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या में 20% से भी ज्यादा गिरावट देखी गई है, जो कि अप्रैल जुलाई 2022 में 10 करोड़ 47 लाख से घटकर 8 करोड़ 12 लाख हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अन्य योजनाओं के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं आखिर खबर है क्या और आप घर बैठे कैसे पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, रायबरेली न्यूज 1 लाख किसानों की ई-केवाईसी के लिए गांव-गांव जाएंगे अधिकारी, 25 जनवरी तक पूरा कराने का लक्ष्य। तो ये न्यूज दे रखी है दैनिक जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आइए इसे जान लेते हैं हम डिटेल में। किसान केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित न रहें, इसके लिए कृषि समेत कई विभागों के अफसर गांव-गांव जाकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। 25 जनवरी तक सभी किसानों की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और नए किसानों के पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जिले में 4,90,000 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन इनमें से तमाम किसान ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी समस्या के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली की खबर है। यहाँ पर 4,90,000 किसान हैं। इनमें से काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेन वजह क्या है? ई-केवाईसी नहीं कराई है और लैंड सीडिंग या आधार सीडिंग नहीं कराई है। आगे देखिए, इनसे किसान हैं वंचित। 1 लाख किसानों की ई-केवाईसी नहीं हो सकी। काफ़ी संख्या में किसानों की आधार सीडिंग और भूमि सत्यापन की समस्या के कारण साल भर में मिलने वाली 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों से वंचित हैं। नवंबर में आई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त उन किसानों को नहीं मिल सकी जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई या फिर आधार सीडिंग या भूमि सत्यापन की समस्या रही है। यहाँ देखिए, योजना का दिलाया गया लाभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए कृषि विभाग समेत 11 विभागों के अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 11,000 नए किसानों का योजना के लाभ के लिए पंजीकरण किया गया है। कर्मचारी 25 जनवरी तक गांव-गांव पहुंचकर सभी किसानों की मौके पर ही ई-केवाईसी कराएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं 2। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है और ये 11 विभाग कौन कौन से हैं। यानी इसमें कृषि विभाग तो है ही, इसके अलावा अन्य 10 विभाग और हैं। वो कौन कौन से विभाग हैं, मैं उन विभागों को भी आपको यहाँ पर आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा आखिर ये है क्या। यह सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत की सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है। आगे बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यह अभियान कमजोर लोगों तक पहुंच प्रदान करता है जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं, जिन्होंने इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया है। यानी ऐसे लोग जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन उन लोगों को अभी तक विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो उन लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत टारगेट किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है जानकारी उपलब्ध करवाना और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत आख्यानों और अनुभवों को साझा करने के माध्यम से सरकारी योजना के तहत प्राप्तकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव, यानी पर्सनल अनुभव साझा करके सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत करना। और चौथा पॉइंट है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन। जैसे अगर आपके गांव में कोई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र है तो उसका
इस यात्रा के दौरान वहीं पर नामांकन कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन कौन से विभाग शामिल हैं और कौन कौन सी योजनाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा पीएम स्वनिधि, मुद्रा ऋण, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल भुगतान क्रांति, पीएम ई बस सेवा, आयुष्मान भारत यानी जो आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं वो, पीएम आवास चाहे शहरी हो या ग्रामीण, पीएम उज्ज्वला योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। आगे देखिए, सचिव श्री चंदा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनवरी के अंत तक 2,60,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 शहरी निकायों को कवर करने के अभियान के तहत पूरे देश में 2,000 से अधिक वैन चल रही हैं। यानी आपके गांव या शहर में इस योजना का लाभ एक वैन आएगी, उसके माध्यम से मिलेगा। उस वैन में अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे होंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, विकसित भारत कार्यक्रम स्थलों पर पीएम स्वनिधि शिविर, स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान कार्ड शिविर, आधार अपडेशन शिविर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला शिविर जैसी मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर महिलाएं, मौके पर ही मिल रही सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इन शिविरों में पहुंच रही हैं। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई वैन आती है तो आप इस योजना का लाभ जरूर लें। अपनी KYC और आधार सीडिंग या लैंड सीडिंग जरूर करवाएं और इसके अलावा अन्य योजनाओं का भी लाभ जरूर लें। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।